नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर है और जाहिर सी बात है, दो अलग अलग वजहों से दोनों ही दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ वर्ल्ड कप को लेकर आयरलैंड में किस तरह की तैयारी है उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहने के लिए भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैच जीतना है, जो सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है। इन सभी कारणों पर, इन सभी सवालों के जवाबों पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और संजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके अलग अलग तरीके के सवाल हैं। और क्योंकि संजय भाई, मैं आपसे बात करने से पहले आपका एक इंट्रो देख रहा था कि जो इंग्लैंड में आपने 5 टेस्ट मैचेस खेले और उसमें से जो 9 इनिंग्स आपने खेली है, 300 से ज्यादा रन, यानी इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड में रन बनाने के लिए, आप बताने के लिए आपसे बेहतर कोई जो गेस्ट है वो हो नहीं सकता है। तो बैटिंग पे बातचीत शुरू करें उससे पहले संजय भाई, हर किसी के जहन में एक सवाल है कि पिछले 5 महीने में 6 महीने में 5 कप्तान बदल दिए गए, और इन कप्तानों की जो बदलती म्यूजिकल चेयर के बीच में हम दो अलग अलग वजहों से इस समय इंग्लैंड और आयरलैंड में है। कितना मुश्किल आप देख रहे हैं। और एक चीज और ऐड ऑन कर दूं कि 7 खिलाड़ी बदल गए हैं जो इंग्लैंड पिछली बार गए थे। कैसे आप देख रहे हैं ये जो भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एकदम उथल पुथल मची हुई है? देखिए, एक तो क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर्स सोच रहे कि ये कप्तान सही है या वो है और एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इंजरी की वजह से कप्तान बदल रहे हैं। एक जो डिसीजन लिया विराट कोहली को निकाल कर रोहित शर्मा को जब कप्तान बनाया, तो वो एक कारण था कि थोड़ी सी अलग कप्तानी की सोच थी वहां पर। लेकिन बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो काफी फोर्स्ड है। और ये हमारी आज के क्रिकेट वर्ल्ड की एक असलियत है कि ये होता ही रहेगा कि इतने ढेर सारे मैचेस है कि प्लेयर्स को बीच बीच में आराम लेना पड़ेगा। कभी कभी खुद लेते हैं, कभी कभी फोर्स्ड आ जाता है इंजरी की वजह से। तो ये जो कप्तान बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि इंजरी का इश्यू रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया राहुल की कप्तानी से अब बिल्कुल असंतुष्ट है और उसकी वजह से पंत को बनाया, और फिर पंत के कप्तानी से ज्यादा इंप्रेस नहीं है इसलिए हार्दिक को बनाया। ये सब पैक कैलेंडर की वजह से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता वहां पर फर्क होगा। लेकिन इंग्लैंड, जो आपने बात कही कि इंग्लैंड का जो आखिरी टेस्ट मैच है, वहां पर इतने बदलाव हुए हैं, खास तौर पे बल्लेबाजी में। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज है कि सीरीज के अंत में इतनी एक अलग इंडियन टीम होगी। बिल्कुल। और संजय भाई, जब कहते हैं ना कि आपके जो टीम के साथ एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है, अचानक वो प्रोसेस टूटता है तो प्रॉब्लम आती है। अब प्रोसेस पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच में विराट कोहली कैप्टन और रवि शास्त्री कोच। अब 5वें टेस्ट मैच में आपके रोहित शर्मा कैप्टन और राहुल द्रविड़ कोच। ये किस तरह का चैलेंज आप इनके लिए देख रहे हैं? हालांकि उन्होंने अपने हिंदुस्तान की सरजमी पे तो की है कप्तानी, बट बड़ा डिफरेंट एक तरह से कहा जाए चैलेंज है इंग्लैंड में इन दोनों के लिए। आप किस तरह से देखते हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए चैलेंज, जब आपके 7 खिलाड़ी पिछले दौरे से ना हो इस बार? मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि चीज ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो फॉर्म है और करंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब मैं बात कर रहा था, वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। और रोहित शर्मा जब कप्तानी करेंगे तो उनको याद होगा कि पिछले साल जब वो इंग्लैंड में थे, टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, वो सबसे कामयाब भारतीय बल्लेबाज थे। वो एक उनके पास वो कॉन्फिडेंस है। और कप्तानी एक नई चीज है नहीं, और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा वक्त मिलता है आपको कप्तानी में एंटर करने के लिए। 5 दिन का मैच होता है, आस्ते आस्ते आप एकदम बिल्कुल वो मोमेंट में आ जाते हो। अगर छोटी मोटी गलतियां भी हो तो सुधारने का मौका मिलता है, जो T20 क्रिकेट में कम होता है। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ेगा। प्लस राहुल द्रविड़ जो कोच है, वो इंग्लैंड में बहुत वो खेले हुए हैं। फर्क अगर पड़ेगा तो यही कि टीम अलग है। लेकिन अगर पिछला जो हम दौरा देखेंगे, जब 4 टेस्ट मैचेस खेले तो भारत की समस्या उनकी बल्लेबाजी रही है। तो उस लिहाज से, तो अगर आप देखें बल्लेबाजी को, तो वो एक जो वहां पर भी एक चैलेंज था, वो इस बार भी होगा। तो कप्तानी और कोच की वजह से मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बैटिंग की समस्या एक इश्यू जो पिछली बार थी, इस बार भी हो सकती है। संजय भाई, क्योंकि बल्लेबाजी की आपने बात की है, हमेशा हमने देखा है जब भी हम सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हैं और अच्छा करते हैं,
टॉप 3 बल्लेबाज अगर आपके रन बनाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। अब इस बार प्रॉब्लम क्या है कि के राहुल टीम के साथ नहीं है, जो पिछले बार ओपन कर रहे थे रोहित के साथ। अब आपको शुभमन गिल या आप एक्सपेरिमेंट करें हनुमा विहारी के साथ ओपन करने का, कैसे आप देखते हैं ये? आपने भी, क्योंकि 90 से 96 तक आपने भी इंग्लैंड के दौरे कई बार किए हैं, ओपनर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? और जब दोनों ही अटैकिंग ओपनर हुए, शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे, बड़ा चैलेंज हो जाता है अच्छा स्टार्ट देने के लिए। देखिए ये कभी कभी हम बहुत बार हम बात करते हैं कि अगर ओपनर्स रन बनाए तो फिर टीम का बड़ा स्कोर हो जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लैंड का परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस देखे तो ज्यादातर उनके रन बने हैं नंबर 4, 5, 6 या 7 के बल्लेबाजों से। तो ये मेरा मानना ये है कि एक सालों से हम कहते आ रहे हैं, एक क्लीशे बन गया कि अगर ओपनर अच्छी शुरुआत देते तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है टीमें जीतते भी है कि ओपनर्स कमजोर है लेकिन बीच में रन बन जाते हैं और इनफ रन बनाते हैं, और अगर बॉलिंग अटैक अच्छा हो तो आप टेस्ट मैच जीतते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि पिछला जो दौरा था, जब 4 टेस्ट मैचेस भारत खेली, तो उसका एक बड़ा कारण, जो 2-1 जो लीड भारत ने लिए, उसका बड़ा कारण ये था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जिस तरह की शुरुआत दी थी। बाद में जाके थोड़ी समस्याएं थी, जी। अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म थे, विराट कोहली थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे, तो ये आगे जाके इतने बड़े रन नहीं बने, लेकिन ओपनर्स ने हमेशा भारत को अच्छी शुरुआत दी, जिसके वजह से एक अच्छा सा स्कोर बन गया था। और वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इंडिया ने डोमिनेट किया। इसीलिए मैं मानता हूँ कि केएल राहुल ना होना इस टीम में एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा झटका है, क्योंकि अगर हमारे 3, 4, 5, 6 एकदम सेटल्ड और फुल फॉर्म वाले प्लेयर्स अगर होते, जैसे हमारे फैब फोर थे पहले, तो फिर इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन इस बैटिंग लाइनअप में केएल राहुल को बहुत मिस करेगी इंडिया। बिल्कुल। और संजय भाई, खास तौर से एक अच्छा साइन ये भी है कि चेतेश्वर पुजारा काफी में रन बना के आ रहे हैं, और वहीं दूसरी प्रॉब्लम ये है कि श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी, जिनको आपने नंबर 3 पे ट्राई किया, अब ये त्रिमूर्ति एक तरह से कहा जाए टेंशन देगी आपके टीम मैनेजमेंट को। आपको अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनाऊं तो आप किसको खिलाएंगे नंबर 3 पर इस टेस्ट मैच में? बहुत ही मुश्किल है किसको फिट कराना, लेकिन क्योंकि केएल राहुल मिसिंग है और रोहित शर्मा के साथ ओपनर अगर आपको देखना है, शुभमन गिल एक टेम्पटिंग ऑप्शन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने ओपन किया था, लेकिन इतने खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। और क्योंकि विहारी अब टीम के एक पार्ट बन गए हैं, और पुजारा फिर से आगे, आपने कहा काउंटी में भी रन बनाए, और अगर आप इंग्लैंड में देखें तो पिछले जो तीसरा चौथा टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने 60 और 90 रन भी बनाए थे। तो ऐसा नहीं जी। कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी अजिंक्य रहाणे के साथ, वो हेल्प नहीं कर रही थी भारत को। तो मेरा मानना है और लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट सोचेगी कि पुजारा से ओपन कराए, उन्होंने पहले भी ओपन किया है, और फिर 3 नंबर पे शायद हनुमा विहारी खेलेंगे। क्योंकि एक टेस्ट मैच है, अ, मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल एक यंगस्टर को एक टेस्ट मैच का मौका देना चाहिए। और क्योंकि हनुमा विहारी के पास टेक्निक है नंबर 3 पे खेलने की, और पुजारा तो आपको पता है किस तरह से खेलते हैं, तो शुरुआत धीमी जरूर होगी, क्योंकि रोहित शर्मा भी काफी आजकल टेस्ट मैच में धीमी खेलते हैं। लेकिन लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके बदौलत बाकी लोग रन बना सकते हैं। संजय भाई, तमाम जो हमारे दर्शक हैं और व्यूवर्स हैं जो लगातार हमारा शो देखते रहते हैं, हर किसी का सवाल होता है, क्योंकि राजकुमार जी जो विराट कोहली के कोच हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं। लेकिन आज ये एक प्योर क्रिकेटिंग बैट्समैन, जो हम, मेरे ऑल टाइम फेवरेट आप रहे हैं नंबर 3 पे खेलते हुए, जिनको हम सबने देखा है, हम सब बड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये टेस्ट मैच विराट के करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, और क्या कुछ उनको करना चाहिए? 2018 में उन्होंने अच्छा किया, 2014 में वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहां से उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। मुझे अभी भी याद है जिस तरह का वो स्टांस ले रहे थे, मिडिल स्टम्प गार्ड लिया, उससे पहले लेग स्टम्प गार्ड, वो तमाम चीजें उन्होंने चेंजेस किए। इस बार आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच आप देख रहे हैं? अ, एक ही टेस्ट मैच नहीं, इसके बाद भी विराट कोहली टेस्ट मैचेस खेलेंगे, लेकिन चाहेंगे कि इस टेस्ट मैच में कुछ एक अपनी छाप छोड़े। महान जी। खिलाड़ी है, आउट ऑफ फॉर्म है जरूर, लेकिन हमने देखा जैसे 2014 में आपने कहा 13 का उनका औसत था, उसके बाद 2018 में जाके उन्होंने बिल्कुल दोनों टीमों के बल्लेबाजों
का स्कोर देखे तो उसके बिल्कुल ऊपर उनका स्कोर था, काफी टफ कंडीशन थे, तो ये इनकी महानता है। लेकिन आजकल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो अ, इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है और महानता है मेंटल टफनेस। तो पिछले 1-2 सालों में जब फॉर्म नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी समय बिता रहे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 20 रन किए आखिरी इनिंग में, लेकिन करीबन 2.5-3 घंटा वो वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे। तो वो उनकी जी, मेहनत चलेगी, मेंटल टफनेस तो वो चलता रहेगा। लेकिन एक ही टेक्निकल मुझे एक एडजस्टमेंट जो उनको करनी चाहिए, जिससे ये जो फाइट उनकी चल रही है स्ट्रगल फॉर्म में आने के लिए, वो थोड़ी-सी आसान हो जाएगी कि अगर वो अपना फ्रंट फुट प्ले जो है कि बहुत निकल के फ्रंट फुट पे हर बॉल को खेलने की जो कोशिश करते हैं, क्योंकि विराट कोहली हमेशा ऐसे नहीं रहे। अगर पहले के विराट कोहली अगर आप देखें तो काफ़ी बैक फुट पे भी खेलते थे, क्रीज के अंदर से भी डिफेंड करते थे। तो वो एक टेक्निकल जी। एडजस्टमेंट अगर वो करे, तो उनका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और संजय भाई, क्योंकि इस आखिरी टेस्ट मैच को एंडरसन वर्सेस विराट भी आखिरी मुकाबला देखा जा रहा है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से आपने गेंदबाजी देखी है एंडरसन की, कितना बड़ा चैलेंज वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई जान रहा है कि शायद इसके बाद एंडरसन वर्सेस विराट कम से कम मुकाबला टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना नेवर से नेवर। आजकल भरोसा नहीं, क्योंकि फिटनेस इतनी अच्छी रखते हैं प्लेयर्स के। अगर 2-3 साल के बाद इंग्लैंड दौरा हो तो विराट कोहली तो जरूर होंगे, एंडरसन भी, क्योंकि केवल टेस्ट मैचेस खेलते, कोई प्राइवेट T20 लीग्स नहीं खेलते, तो शायद वो भी फिट हो। लेकिन आपने सही कहा कि हो सकता है कि आखिरी उनका मुकाबला हो। और मेरी लाइफ जो मेरी एक कमेंट्री करियर रही है, तो उसमें एक यादगार एक जो मैं कहता हूँ एक मोमेंट था या सीरीज थी, तो वो थी 2018 की एंडरसन वर्सेस विराट कोहली। बिल्कुल। 2013-14 में विराट कोहली वो शायद वो उनकी जो भिड़ंत थी वो हार गए थे, लेकिन 2018 में फिर से उन्होंने कम बैक किया और एंडरसन को उन्होंने बिल्कुल कैप्चर किया था, कॉन्कर किया था। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग बैटल हमेशा रही है मुझे देखने के लिए, क्योंकि दो महान टेस्ट खिलाड़ी और दोनों प्लेयर ऐसे लगते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी पूरी एनर्जी देते हैं। तो देखते हैं कैसा जी। माहौल रहेगा और कुछ बदलेगा नहीं। एंडरसन उसी तरह ऑफ स्टंप के बाहर विराट कोहली को डालते रहेंगे और विराट कोहली वो बॉल छोड़ते रहेंगे। तो देखते हैं कि अंत में हु इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। संजय भाई, सिर्फ दो सवाल मेरे और हैं। एक तो अश्विन वापस टीम में आ गए हैं। अब जब विराट कप्तान थे तो रविंद्र जडेजा उनके नंबर 1 स्पिनर होते थे। क्या रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जो गुड बुक्स है वहां पे अश्विन नंबर 1 पर होंगे? और क्या अगर एक स्पिनर खिलाया जाना है तो क्या वो अश्विन होंगे? आप सजेस्ट करेंगे? जब भारत दौरे पे जाती है, यहाँ पर बैटिंग थोड़ी सी कठिन होती है, साउथ अफ्रीका देखे या फिर इंग्लैंड देखे या फिर न्यूजीलैंड, तो जब बॉलर का चुनाव होता है तो ये भी देखा जाता है कि बल्लेबाजी में कौन थोड़ी सी मदद करेगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है जाडेजा और अश्विन, तो फिर टीम मैनेजमेंट सोचती है कि यार अगर हमारे कोलैप्स हो जाए तो नीचे 6, 7, 8 नंबर पे कौन सा ऐसा बॉलर है जो थोड़े बहुत हमें रन्स देकर टीम को बचा सकता है। और इसी के कारण मुझे लगता है जाडेजा पूरा सीरीज खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अश्विन फॉरेन कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी करने लगे थे। जी। लेकिन इस बार क्योंकि एक ही टेस्ट मैच है, शायद चुनाव फिर से जाडेजा का होगा, क्योंकि टेस्ट बॉलर है प्रॉपर जाडेजा। और बल्लेबाजी, और आजकल हम देखते हैं कि इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं जब 6, 7, 8 के प्लेयर रन बनाते हैं, तो फिर वो एक फर्क पड़ जाता है जीत और हार में। तो जाडेजा शायद फिर से प्रिफर्ड स्पिनर होंगे उनके बल्लेबाजी की वजह से। संजय भाई, क्योंकि पेस बॉलर्स को लेके इंग्लैंड में जब तक बात ना करें शायद चर्चा अधूरी रहती है। 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स किसको आप खेलते देख रहे हैं? क्योंकि आप बर्मिंघम में आपने भी क्रिकेट खेला हुआ है। कितनी मदद आप तेज गेंदबाजों को मिलते देख रहे हैं? और साथ ही इंग्लैंड के पेस बॉलर वर्सेस भारत के पेस बॉलर, ये मुकाबला देखा जाए, आपको लग रहा है पेस बॉलर सेट करेंगे कि ये 5वां टेस्ट मैच कौन जीतने वाला है? बिल्कुल सही कहा। अनलेस पता नहीं उस दिन का पिच कैसा हो, अगर ड्राई पिच हो तो शायद भारत 2 स्पिनर्स भी खिला सकती है, क्योंकि खेलने का मौका है स्पिनर्स। क्योंकि बैटिंग में अगर देखें तो गहराई उतनी है, जहां पर पंत नंबर 6 पे आए तो फिर एक स्पिनर आप खिला सकते हैं या 2 स्पिनर भी खिला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड रहा है, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने देखा, तो सीम बॉलर्स ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे। तो चुनाव बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफी
क्वालिटी बॉलर्स है। प्रसिद्ध कृष्णा अब एक आ गए हैं, ईशांत शर्मा के बिल्कुल नए एक फोटोकॉपी की तरह आए हैं। बहुत ही अच्छा एक वो चुनाव हुआ। तो मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी और बुमराह तो आसानी से ये दो आपके मेन बॉलर्स होंगे। उसके बाद तीसरा सीमर कौन होगा, वहां पर बहुत ज्यादा फाइट होगी। उमेश यादव खेले थे आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड में, चौथा टेस्ट मैच, 6 विकेट उन्होंने लिए, तो वो एक कंटेंशन में रहेंगे। मोहम्मद सिराज हमेशा टेस्ट में फॉरेन कंडीशन में खेलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा शायद एक टेस्ट मैच है इसलिए नहीं खेलेंगे। तो अगेन वही चीज होगी कि वो बॉलर जो बल्लेबाजी से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे, उसका शायद चुनाव होगा। और हमने देखा है शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड में ही बैटिंग के परफॉर्मेंस से भारत को एक मैच जिताया था। तो शायद तीसरे सीमर वो होंगे, या फिर 3 सीमर्स इंडिया खिलाएगी। उसमें उमेश यादव आ सकते हैं और फिर शार्दुल ठाकुर आपके 4th सीमर और नंबर 8 के बैटर हो सकते हैं। चलिए संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम आपके व्यूज जो हम सब ने सुने वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, और साथ ही इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे मैच के पहले और मैच के बाद हर कवरेज लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। और साथ ही आपको इस बात का भी विश्वास हम दिलाते हैं कि क्रिकेट जितनी अच्छी आप सोनी पे देखेंगे, जो एनालिसिस आप देखेंगे, उसको आगे लेकर हम जाने का काम करेंगे इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई।